अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज़ आई वुड से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और एग्ज़ामिनर इस पे सवालात भी जो है वो पूछता है, और बाज़ औक़ात जो है वो मुझसे इनफैक्ट जब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहा होता हूँ तो मुझसे ये सवाल नॉर्मली किया भी जाता है। अगर आप एक बात नोट करें तो हम जो अपनी फाइनेंशियल्स नॉर्मली बनाते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें कभी भी हमने इन्फ्लेशन के इम्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ठीक है ना। एक एसेट है अगर मैंने लिया हुआ है तो जो है क्या कहते हैं, वो एसेट उसी कॉस्ट पर आ रहा है अनलेस रेलेवेंट स्टैंडर्ड जो है आपको रिक्वायर करता हो या ऑप्शन देता हो, या आप खुद जो है चाह रहे हैं कि आप जो है फेयर वैल्यू पर रखेंगे। तो एक सवाल आता है कि हम इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एंटिटी की जो परचेजिंग पावर है वो तो हिट हो रही है, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी तो हिट हो रही है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट्स, कि आप अपने कैपिटल को किस फिगर पे दिखाते हैं, आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन के इम्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं या नहीं करते। तो देखें, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा हसन, हम अभी जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि यही यूज़ करना है? नो। स्टैंडर्ड ने जो है दो कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं। अब इंडस्ट्री नॉर्म है कि इंडस्ट्री जो है एक कॉन्सेप्ट को ऑप्ट कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही, उसकी भी वैलिड जस्टिफिकेशन है। पहले हम समझ लेते हैं वो दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, पहले पूरी बात कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली थोड़ी बात करेंगे। देखिए, कैपिटल के ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, नंबर 1, और दूसरा है फिजिकल कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इज कंसर्न विद इंक्रीज इन मनी, कि अगर आपके पैसे में ओपनिंग से क्लोजिंग के अंदर इंक्रीज आ रहा है, वी वुड से कि सही है, हम अपने कैपिटल को उतने वैल्यू पर रखेंगे। 100 से अगर मेरा कैपिटल हो जाता है 110 रुपया, तो मैं 110 पे रखूंगा, मेरा 10 का प्रॉफिट है। फिजिकल कॉन्सेप्ट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब मैं बोलता हूं कि अगर मेरी 100 रुपए का मेरा कैपिटल है और साल के एंड पे 110 हो जाता है, और मुझे जो है अब जब मैं इसको रोलिंग करने के लिए जाऊंगा तो मुझे जो है 100 की जगह 110 का ही वो माल मिलेगा, तो इफेक्टिवली मेरा प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो वहीं आके खड़ा हो गया। तो अब इसकी फर्दर डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं, इलस्ट्रेशन से भी मैं समझाऊंगा कि देखें ये जो कैपिटल मेंटेनेंस है ना, ये एक्चुअली फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, इसकी डिटेल्स मैंने यहाँ आप लोगों को फर्दर नीचे लिखवा भी दी हैं। देखिए, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ना इज एक्चुअली बाइफर्केटेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक है मनी टर्म्स। मनी टर्म्स के अंदर आप अज्यूम करते हैं कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप नहीं लेते, आप सिर्फ जो भी आपका जो है एक्चुअल इंक्रीज आ रहा है, यू कॉल इट अ प्रॉफिट। जो भी आपका ओपनिंग इक्विटी से क्लोजिंग इक्विटी में जो भी डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, नो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज टेकन। इसके बरक्स फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में एक और कॉन्सेप्ट है रियल टर्म्स का, कि रियल टर्म्स में आपकी मनी में कितना इंक्रीज आया है। तो उसके लिए आप लेते हैं जनरल इन्फ्लेशन के रेट को। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं कि मेरी ओपनिंग इक्विटी थी 100 रुपए की, इंक्रीज आया है इक्विटी में 10 रुपए से, प्रॉफिट के नाम पर जो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस 110 रुपया हो गई क्लोजिंग इक्विटी। मगर अब मेरी जो परचेजिंग पावर है ओवरऑल जनरल इन्फ्लेशन की वजह से, वो अब शायद जो है जो 10 रुपया है वो 10 रुपया नहीं रहा, वो शायद 9 रुपया हो गया है। तो इफेक्टिवली 1 रुपये का जो है मैं क्या करता हूँ, जनरल रिजर्व क्रिएट कर देता हूँ, इन्फ्लेशन रिजर्व। तो इफेक्टिवली जो मेरा प्रॉफिट है वो 9 रुपये का हो गया। तो इसको इलस्ट्रेशन के जरिए भी मैं समझाता हूँ। पहले आप ये समझें कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अगर आप मनी टर्म्स यूज़ करें तो इसके अंदर आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेते, और अगर आप फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप जनरल इन्फ्लेशन रेट, जैसे अभी मैं कल ही पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो जनरल इन्फ्लेशन रेट है वो शायद 28% हो गया है या 29% हो गया है। अच्छा, अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आप क्या करते हैं? अच्छा, आपको पता है एक तो होता है जनरल इन्फ्लेशन रेट और एक होता है स्पेसिफिक कमोडिटी रेट। हर कमोडिटी का अलग अलग रेट होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं पोटैटो की तो वो अलग उसका इन्फ्लेशन रेट है, टोमेटोज का तो उसका एक अलग इन्फ्लेशन रेट है। जनरल इन्फ्लेशन रेट तो इन सबका वेटेड एवरेज रेट होता है ना। अगर मैं लेट से पोटैटोज का काम कर रहा हूँ तो जनरल इन्फ्लेशन रेट एक सवाल आ सकता है, हसन इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, यू नीड टू टेक द इन्फ्लेशन रेट ऑफ दैट पोटैटो। तो सर अगर तो मैं स्पेसिफिकली पोटैटो का इन्फ्लेशन, जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूं, जिस बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हूं, उसी का इन्फ्लेशन रेट अगर मैं लेता हूं और अपनी फाइनेंशियल्स में एम्बेड करता हूं, तो ये कहलाता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कैपिटल एडजस्टमेंट।
इधर मैंने आप लोगों के लिए लिखवा भी दिया है कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में आप इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं लेते, रियल टर्म में आप जनरल इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट लेते हैं, और इस जब आप फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जो है, अगर आप जो है कैपिटल मेथड आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है स्पेसिफिक जो आइटम है उसका इन्फ्लेशन रेट आप लेते हैं। इसको इलस्ट्रेशन के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ। अच्छा सर, अब कौन सा कैपिटल मेंटेनेंस जो है किसके लिए जो है रेलेवेंट होता है, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। तो देखें, नॉर्मली इन्वेस्टर इज़ बॉदर्ड अबाउट कि भाई पैसे में कितना इंक्रीज़ आया, तो उसके लिए फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस जो है वो रेलेवेंट होता है आम यूज़र्स के लिए, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हो गए, लेंडर्स हो गए। बट नॉर्मली मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि दे नीड टू ऑपरेट द कंपनी, उनके लिए जो है ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज़ रेलेवेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है। और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, मनी टर्म्स और रियल टर्म्स। आपने बस ये याद रखना है कि मनी टर्म्स में कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता, रियल टर्म्स में जो है आप जनरल इन्फ्लेशन का रेट लेते हैं, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आप जो है स्पेसिफिक आइटम का इन्फ्लेशन का जो है रेट इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिकली एक बात आती है कि हसन हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल्स को बनाते हुए। हम फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स या हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड जो है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हम अपनी फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज भी करते हैं। अगर आप नोट 2 या नोट 3 पे देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन, ना स्टैंडर्ड ने जो है बाउंड किया है, ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बाउंड किया है, ना लोकल लॉ बाउंड करता है, तो फिर हम जो है इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करते। उसकी 1-2 वजूहात हैं। एक बड़ी अहम वजह यह है कि अगर आप इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देंगे या फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे तो आपका जो कंपेरेबिलिटी वाला एलिमेंट है वो आपका हिट हो जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी वेरी सब्जेक्टिव। यानी अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करने जाता है तो जाहिर सी बात है उसका कंपैरिजन बिल्कुल ही हिल जाएगा। वो इन्फ्लेशन को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे फिर उसकी फर्दर मॉडलिटीज स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जस्ट टू मेंटेन द कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड टू अवॉइड द सब्जेक्टिविटी एंड वॉलेटिलिटी, सही है, जो हम लोग अकाउंटेंट्स हैं वो नॉर्मली हम लोग जो है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, जो मनी टर्म्स वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल मेंटेनेंस का, हम लोग वो ऑप्ट करते हैं। तो अच्छा सर, अब एक क्विकली एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो है ये हम लोगों को और कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। थ्योरेटिकली तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, ये एग्जांपल है, लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। एक्स लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी ईयर 1 विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच कॉस्ट ₹10,000। सही है ना, 10,000 रुपये से हमने काम शुरू किया, इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द इन्वेंट्री फॉर 14,000, तो अपेरेंटली 4,000 का फ़ायदा हुआ है, अपेरेंटली 4,000 का। अगर तो मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बात करूं, ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन वॉज 5%, बट द इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम वॉज 10%। सही है, जनरल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि हम रियल टर्म्स में जा रहे हैं और स्पेसिफिक आइटम के ऊपर उस स्पेसिफिक आइटम का रेट है, मतलब हम फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं। अब वी आर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स, जो हम नॉर्मली करते हैं, बेस्ड ऑन रियल टर्म्स एंड बेस्ड ऑन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। सही है, तो अब हम क्विकली जो है डिस्कस कर लेते हैं इसको।